भारतीय इतिहास की 4 तिथियां, कालजयी तिथियां जहां से प्रश्न आपके हमेशा पूछे जाते हैं और किसी न किसी कारणवश यह तिथि चर्चा में रहती है। 4 तिथियां हैं, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा, यहाँ से प्रश्न आपका 100% पूछे जाने की आपकी संभावना ज़्यादा रहेगी, है ना। सबसे पहले अगर बात करिएगा 9 दिसंबर सन 1946, है ना। 9 दिसंबर सन 1946 को आपकी हुई थी भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक, है ना। 9 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन किया गया था और इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। इसके दो दिन के बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दो तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बताइएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए या संविधान सभा के पहले अध्यक्ष पूछा जाए तो आप बताइएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। कंफ्यूजन ज़्यादा होती है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक और 11 दिसंबर 1946 को जो है दूसरी बैठक का आयोजन किया गया था। तीसरी बैठक इसके 2 दिन के बाद होती है 13 दिसंबर 1946 को और इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, है ना, इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष पेश किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। पूछा जाता है, याद रखिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, है ना। और 22 जनवरी सन 1947 को, मतलब अगले महीने जो है 22 जनवरी 1947 को आपका यह उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया था, स्वीकार किया गया। ठीक है। संविधान सभा के संबंध में यह आपकी 4 बैठकें हुई थी और चारों ही जो है एग्जाम में हमेशा पूछी जाती हैं, डेट के साथ पूछी जाती है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले आपका 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक का आयोजन किया गया। इसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तीसरी चीज, 13 दिसंबर 1946 को आपकी तीसरी बैठक होती है और इस बैठक में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में स्वीकार किया, मतलब पेश किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। और चौथी डेट आपको याद रखनी होगी 22 जनवरी सन 1947, जबकि संविधान सभा के द्वारा इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था, अपना लिया गया था और बाद में यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है आपका संविधान की प्रस्तावना के रूप में बना था, है ना। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। 4 डेट आपको याद रखना होगा। हमेशा प्रश्न आपसे पूछा जाता है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि संविधान की जो उद्देशिका है, यह प्रस्तावना है, उसमें कितने बार संशोधन हुआ है, कितने बार अमेंडमेंट हुआ है? केवल एक बार बताइएगा, है ना। केवल एक बार बताइएगा। 42वां अमेंडमेंट, है ना, 42वां संशोधन जो कि आपका हुआ था 1976। 42वां संशोधन 1976 ईस्वी में होता है और इस संशोधन को आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं। और इसमें जितने भी अमेंडमेंट हुए थे, इस संशोधन में जितने भी अमेंडमेंट हुए थे वह किस समिति के प्रस्ताव पे हुआ था? समिति का नाम आपसे पूछा जाएगा, बता दीजिएगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, है ना। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के प्रस्ताव पर जो है 42वां अमेंडमेंट आपका हुआ था। जितने भी संशोधन आपके हुए थे इसी समिति के प्रस्ताव पे हुए थे। और सबसे महत्वपूर्ण जो आपका संशोधन हुआ था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में जो संशोधन किया गया था। 3 नए शब्द इसमें जोड़े जाते हैं। एक आपका शब्द था समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता। इन 3 शब्दों को जो है आपका
भारतीय संविधान की उद्देशिका में या प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो इन 3 शब्दों को याद रखिएगा। केवल एक बार, है ना, केवल एक बार संशोधन हुआ है, इसके बाद अब तक जो है कभी भी उद्देशिका में एक भी बार आपका संशोधन नहीं हुआ है। यह तो संख्या आपसे पूछा जाता है, केवल एक बताइएगा किस वर्ष हुआ था, तो 1976 में हुआ था। क्रम कौन सा था, तो 42वां अमेंडमेंट आपका था 1976 में, है ना। इसके अलावा 42वां अमेंडमेंट में क्या होता है, भाग 4 का जोड़ा गया था, अनुच्छेद 51 का, है ना, भाग 4 का और आर्टिकल 51A को जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। और इस भाग में आपके रूस या सोवियत संघ के द्वारा लिए गए 10 मूल कर्तव्य, 10 मूल कर्तव्यों को जो है शामिल किया गया था। तो इसको भी ध्यान रखना है। अभी तो एक तो आपका इसमें जो आपका उद्देशिका है, प्रस्तावना है, उसमें अमेंडमेंट किया गया है, और एक आपका भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। यह भी जो है 42वां अमेंडमेंट के द्वारा ये कार्य भी आपका संपन्न हुआ था। मूल संविधान में अगर पूछा जाए कितने मूल कर्तव्य थे, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, मैक्सिमम विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहला ही ऑप्शन आपका 10 देगा, है ना, बीच में 2 ऑप्शन आपको और देगा, और सबसे अंतिम ऑप्शन आपको क्या देगा कि 0 पूछेगा। मूल संविधान में कुल कितने आपके मूल कर्तव्य थे, उत्तर आपको 0 बताना होगा। अगर 10 बताते हैं तो समस्या हो जाएगी कि मतलब 42वां अमेंडमेंट के द्वारा जो है 10 मूल कर्तव्यों को शामिल जरूर किया गया है, लेकिन जब संविधान सभा के द्वारा संविधान को अपनाया गया था उस समय मूल कर्तव्यों की संख्या 0 थी, है ना। चलिए, एक तो ये 2 चीजें आपकी हो गई, और तीसरी चीज अगर बात करिएगा तो इसी अमेंडमेंट के द्वारा शिक्षा, है ना, शिक्षा जो कि पहले राज्य सूची का विषय था, ठीक है, शिक्षा जो है आपका राज्य सूची का विषय था, इस विषय को उठाकर जो है समवर्ती सूची में रख दिया गया था। शिक्षा हो गया, मापतौल हो गया, वन हो गया, वन संपदा आपकी, वन्य जीव आपके हो गए, ये सभी विषयों को उठाकर राज्य सूची से कहाँ कर दिया गया था, तो आपका समवर्ती सूची में। ये 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन याद रखिएगा, सब के सब आपके 42वें संशोधन के तहत होते हैं। और चौथा एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन याद रखिएगा, इसी अमेंडमेंट के द्वारा, इसी संशोधन के द्वारा जो है आपका जो लोकसभा का कार्यकाल था पहले 5 वर्षों का हुआ करता था, 42वें संशोधन के द्वारा जो है इस कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर क्या कर दिया गया था, वह 6 वर्ष के लिए कर दिया गया था। तो इतनी चीजें हैं भारतीय संविधान के बारे में। 4 डेट याद रखिएगा, 42वां अमेंडमेंट याद रखिएगा, जहां से प्रश्न आपके संभावित रहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।